हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। धन्य है। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। राम काम करने वालों में राम की शक्ति समाई, पृथक पृथक नामों से सारे काम करे रघुराई। भक्त परायण निज भक्तों को सारा श्रेय दिलाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। शांति 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 प्रभु, आपके आराध्य देव की कृपा से और आपके आशीर्वाद से समुद्र के ऊपर 100 योजन के सेतु का निर्माण कार्य सफलता से पूरा हो गया। प्रभु, आपके अनंत नाम है। आपन सेवक राम के वरी से एगो और नाम स्वीकार कर ली। आज से यहाँ लोग आपके श्री रामेश्वरम के नाम से जनी है। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। प्रभु, रामेश्वर नाम की व्याख्या करे की कृपा करें। रामस्य ईश्वर यह सा रामेश्वर। जे राम के ईश्वर है उहे रामेश्वर है। उमा, हमार राम प्रभु के चतुराई देख लू। कैसे अपन वाक पटुता से रामेश्वर के व्याख्या ही बदल दिली। त ठीक व्याख्या का बा स्वामी? राम ईश्वरो यस्य सा रामेश्वरा। मतलब राम जिनकर ईश्वर बाड़न उहे रामेश्वर है। हम तो उनकर दास हैं, हमेशा राम नाम के ही जप करत रहिले। एह से उहे हमार स्वामी बाड़न। आप दोनों के गुण व्याख्या तो समझल कौनो खातिर संभव नहीं खे नाथ। काहे? हमके समझल तो बहुत सरल है। हम तो भोला भाला हैं। राम जी के था लगावला संभव है। उनका तो वह जान सकेला जेकरा वो स्वयं जना दे। आप दोनों के नमस्कार। नमस्कार तो उनका करा दे। महाराज सुग्रीव और सगरे वानर वीर नल नील के शिल्प कौशल और आप सबके अपूर्व साहस और सहयोग से
5 दिन में ही असंभव काम संपन्न हो गई। आज ले यह पृथ्वी पर इतना विशाल पुल कबो ना बनल रहे। यह पुल के बांध के आप सब अपना अदम्य साहस के एगो अपूर्व उदाहरण संसार के सामने प्रस्तुत कर देले हई। हमार वीर सैनिक 100 योजन सागर पर पुल बांध के आप अपन लक्ष्य के आसान कर लेले हैं। जय विजय श्री 400 कोस दूर रहे, ऊ जैसे अब 4 हाथ दूर रह गई बा। सागर पर बनल पुल आपके आह्वान कर रहल बा कि बलिदानी वीर आवा और यह पुल के पार करके आगे बढ़ जा और धरती पर से अनीति, अधर्म और अनाचार के अंत कर दा। माई चंडिका भवानी के ध्यान करके हर हर महादेव के नाद से आत्ताई सबके दहलावत यह समुद्र के पार कर जा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रभु, सेतु पर सबसे पहले आपके चरण पड़े। राम जी को संग ले, वेग ले, उमंग ले। राम जी को संग ले, वेग ले, उमंग ले। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। कब लंका पर डेरा डाले, कब महासागर पार हो, कब महासागर पार हो, कब हो सफल अभियान हमारा, कब सपना साकार हो, कब सपना साकार हो। पाप अनीति मिटे धरती से, धर्म की जय जयकार हो, धर्म की जय जयकार हो। कब हो विजयी राम हमारे, कब रावण की हार हो, रावण की हार हो। राम जी से आस है, राम पे विश्वास है। राम जी से आस है, राम पे विश्वास है। राम जी करेंगे भली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। जय श्री राम की, जय श्री राम की। न हमके विश्वास नहीं खे, ई संभव नहीं खे। जब से सृष्टि की रचना भइल, सागर के केहू बांध न सकल। यह असंभव बा। असंभव संभव हो गई बा महाराज, और वो भी खाली 5 दिन में। उस सागर पर पुल बांध दिले बाड़न। का सागर पर पुल बांध देलन? सागर पर पुल बांध देलन? सागर पर पुल बांध देलन? पुल बांध देलन? राम लंका पहुंच गए है। ई समाचार सीता तक पहुंचे, ओकरा से पहले सीता हमार हो जाए के चाहिए। क्षमा करी महाराज, जब ले राम जीवित बाड़न, सीता आपका कबो स्वीकार ना करिहन। राम जीवित बा तब तक न। ठीक बा, वो कर उपाय आज लंकेश्वर करी।
सीता, आज हम तोहके एगो शुभ समाचार सुनावे आयल हई। समाचार ना सुनबू? सुंदरी, शुभ समाचार ई बा, तोहार बंधन टूट गइल बा। तू आज से मुक्त हो गइल बाड़ू। का सचमुच हमके मुक्त करके हमके हमार पति के पास भेज रहल बाड़ा, या हमार मजाक उड़ा रहल बाड़ा? अरे पति कैसन, उहे त बंधन रहे जैसे तू मुक्त हो गइल बाड़ू। सीता, सुंदरी, जब ले पति जीवित रहे तोहरा पर पतिव्रत धर्म के बंधन रहल, हम ओकरे समाप्त कर देले हई। अब न पति रहल न पतिव्रत धर्म के कौनो बंधन रहल। अब तू वो धर्म बंधन से मुक्त हो गइल बाड़ू। अब हमार मिलन के रास्ता में ऐसन कौनो बाधा ना रहल जे तोहके लंकेश्वर के महारानी बने से रोक सकस। यही खुशी में हम तोहरा खातिर एगो अद्भुत अनमोल उपहार लेके आयल हई। त्रिजटा, जी महाराज। भेंट के थरिया राज रानी के सामने रख द। एकरा पर पड़ल आवरण उठा ल। स्वामी, हमरा से जरूर कौनो भूल भइल होई जे आप एह संसार छोड़ के जात समय हमके अपना संगे ना ले गईली। आप तो जहवा भी जात रहे हमके बता के हमके अपना संगे लेके जात रही, फिर एक बार आप ऐसा काहे ना कैली प्राणेश्वर? आप तो जानत हैं आपके बिना हमार इस संसार में कौनो भी अर्थ ना बचेला स्वामी। हम एगो दुराचारी के जाल में फंस के अपने कैसे जी रहल है? का यही के चलते आप हमार परित्याग त न कर दिले है? पापी, तोहरे कारण हमार पति से हमार वियोग भइल ह। ओह पाप के दंड सबके सामने हमार पति आपन हाथ से तोह के देहतन। ई दृश्य हम आपन आँख से ना देख सकली, बाकी हमके हमार पति से जुदा करे के पाप के भीषण दंड तो के अवश्य मिली। ई हमार श्राप ह। सुंदरी, ई श्राप देवे के समय न ह। ई तो हमार तोहार मिलाप के घड़ी आ गईल है। जब ले तोहार पति जीवित रहे तब ले तोहार जिद समझ में आ सकत रहे, बाकी अब ऐसा अवसर के जाय दिहल खाली मूर्खता ही होई। अब इहवा से तू जा ना सकेलू और जे तोहके बचावे आयल रहे वो भी मारल गईल। अब बचल जीवन जोगिन के लेखा ए पेड़ के नीचे बितावल कहाँ के बुद्धिमानी है? सीता, अब ऐसा मौका फिर ना आई कि तीनों लोक के विजेता तोहार चरण में स्थान पावे के भीख मांग रहल होखे।
अब हम दोनों के बीच कौनो बाधा ना रहल। मरे वाला चल गए, जे जीवित है ओकर हाथ थाम ल, ना तो ई जीवन बेकार हो जाई। ई जीवन व्यर्थ हो जाई। बाकी तोहरा से के कह देलस कि हम एक बाद भी जियत रहब? रावण, पति पत्नी के नाता एक जन्म के ना होखेला। हम तो अब ही मृत्यु के देवता के बोला के आपन ई शरीर उनका सौंप देव। जैसे ई शरीर श्री राम ना है, ओही तरह ई शरीर भी सीता नहीं थी। राम और सीता के आपस के ये संबंध बा, वो एह शरीर से परे दुगो अनादि और परम गुण आत्मा है। शरीर तो मिले के एकमात्र साधन है, जे हर जन्म हर लोक में अलग अलग होखेला। एह से मूर्ख, तुम्हारी याचना बेकार है। सीता और राम कब्बो जुदा ना भइलन और कब्बो जुदा भी ना हुई है। ई शरीर रहे न रहे, हमके खाली इतना ही अचरज बा कि जब श्री राम एह शरीर के छोड़ के जाए लागल हुई है, तो हमार आत्मा के एकर भान काहे ना भइल। प्रभु, हमार दृष्टि तो लगातार आपके चरण कमल के एगो पहरेदार के लेखा देखत रहेले, तो फिर ई पहरेदार से ऐसन भूल कैसे हो गई। प्रभु, हमके माफ कर दी ही, हमके माफ कर दी ही। प्रभु, हमके माफ कर दी ही। महाराज के जय होखे। बाबा, क्षमा करी महाराज। युवराज इंद्रजीत और आपके मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य कोनो विशेष मंत्रणा खातिर आपके राह देख रहल बाड़न। देखे दा। युवराज इंद्रजीत कहले बाड़न कि विषय बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण है। आपसे निवेदन है कि जल्दी आवे के कृपा करी। माई, ई का रहस्य है? बेटी, ई त मायावी शीश रहल, श्री राम के शीश ना रहल। ई त खाली रावण के रचावल एगो माया रहल। महाराज के सामने हम तो से कह ना सकली, बाकी तोहार पति तो एकदम कुशल बाड़न। सच्चो? हाँ बेटी, वो सचमुच लंका पहुँच गए बाड़न। कहेलन कि वो ऐसन चमत्कार कैले बाड़न जे आज ले एह धरती पर केहू ना कैले बा। और वो विशाल सागर पर 100 योजन लंबा पुल बांध देले बाड़न और आपन विशाल सेना समेत समुद्र के लांग के लंका के धरती पर आ पहुँचल बाड़न। लंका की धरती पर आ पहुँचल बाड़न? नाथ, आपके श्री चरण ए धरती पर पड़ चुकल है और हम अभी ले आपके चरण स्पर्श ना कैली। स्वामी, हम धरती माई के माध्यम से आपके चरण स्पर्श करत हैं। आप हमार नमस्कार स्वीकार करी प्राणनाथ। सीते, हम ए धरती पर जैसे तुहार स्पर्श अनुभव कर रहा हैं। हमके ई धरती जैसे तुहार कोनो मुख संदेश पहुंचावत होके। हे धरती माई, यही नगरी में कहीं हमार सीता तुहार गोदी में बैठल हुई, जैसे हमरा तक उनका स्पर्श पहुंचौलू, वही तरह हमार इतना सनेसा
उनका हृदय में भी स्पंदित कर दिया कि सीता, अब हम आ गए हैं। दुख के दिन अब समाप्त हो गए है समझा। हम बहुत जल्दी वह पापी के नाश करके तोहरा के मुक्ति दिलाइब। हमार भरोसा रखिया और हिम्मत मत हारिया। सुंदर, बड़ा सूझबूझ के संगे सैन्य छावनी की संरचना कैले है महाराज सुग्रीव। छावनी के गठन में महाराज विभीषण बड़ा दूरदर्शितापूर्ण उपयोगी निर्देश दिले बारन। महाराज विभीषण भक्ति के साधना में जीवन बितावे वाला साधु लेखा सरल व्यक्ति के युद्ध संचालन का अनुभव कैसे हो गए? प्रभु, अपन महानता और लिप्सा खातिर तीनों लोकन में अपन तलवार के बल से त्राही त्राही मचाए वाला रावण के भाई हैं भगवान। आखिर राम सागर पार आवे में सफल हो ही गई। दंडक वन से बढ़त बढ़त लंका के माथा पर आके बैठ गई और हम अब हिले वो वानरन के तुच्छ समझ के उनकर उछल कूद के तमाशा ही देख रहा हैं। हमार तो ये अनुमान हो उनका देवलोक से दैवीय सहायता प्राप्त हो रहा बा या स्वयं देवता लोग वानर रूप धारण करके राम के संगे आ गए बाड़न। देवलोक, दैवीय सहायता, तू केकरा सामने देवता के हौवा खड़ा कर रहा बाड़ा? जे मुंह में तिनका दबौले मेघनाथ के जयनाथ करत लंका तक घसीटाइल चलैले, जे खुद अपन रक्षा ना कर पैलन। ओ हारल देवता कौना बल पर लंकेश से टक्कर ली हैं? बेटा, हारल सिपाही चोट खाए नाग के तरह भयानक हो जाला। मौका मिलते ही वही तरह उमड़ पड़ेला जैसे घाटा में पीछे हटल सागर के लहर फिर ज्वार बन के उबल पड़ेला। आपके बाल ही सफेद ना भइल हा आदरणीय माल्यवान जी। आपके खून के गर्मी भी समाप्त हो चुकल बा। हर समय हारल हारल उत्साहहीन राय देवे खातिर दरबार में बैठे से अच्छा तो ये बा कि आप आर्य लोगन के तरह वानप्रस्थ लेके आर्यावर्त के कोनो कोना में जाके आराम करी। शांत तात इंद्रजीत, शांत। हम जानत हई तुहार नस में गरम खून उबाल मार रहल बा। शत्रु दल के साधारण सा सफलता से तुहार भुजा उनका रौंद डाले खातिर फड़क रहल बा। महाराज, जब वो मदारी राम अपन वानर दल के लेके अपन झूठा बल के डुगडुगी बजावत सागर की ओ पार पहुंचल रहल, वही समय हम ओकरा रौंद के सागर के रेत में मिला देती। बाकी डरपोक सलाहकार के राय लेके हमके रोक दिहल गई। और अब जैसे जैसे उनकर कदम बढ़ता रहल बा, लंका के नागरिक लोग में आतंक छा रहल बा। कहीं ऐसा ना होके महाराज
कि नागरिक लोग के मन में छायल भय हमार सेना के मनोबल भी गिरा दे। ना युवराज, लंका के वीर बांकुरा सिपाही आपके संकेत के प्रतीक्षा कर रहल बारन। तब तेरी कोना बात के आजे रणभेरी गुंजावे खातिर आदेश दीही। हमके आज्ञा दीही महाराज कि हम आज रात के अंधेरा में ही उनका शिविर पर धावा बोल दीही। अब ही तो वो कनाते खड़ा कर रहल हुई है। बिजली के लेखा उनका पर टूट पड़ब त चेतना आवे से पहले ही सब के सब ढेर हो जाइए। युवराज, आपके राय ठीक बा, ऐसे नहीं करे के चाहिए। बाकी आक्रमण आज ना कल रात के करे के चाहिए। कल का है वो ऐसे कि आज रात के हम उनका शिविर में जाके उनकर व्यू रचना के देख आवत हैं। हो सकेला वो भी यह विचार करके ऐसे ने व्यू रचना कैले हो खास कि हम लोग उनका पर आक्रमण करे जाएं और वो हम लोगन के चारों ओर से घेर ले। ये मत भुलाई कि अब उनका संगे विभीषण बाड़ान। उनका हम लोगन के युद्ध पद्धति के ज्ञान बा। वो जरूर उन लोगन के सावधान कर दिले होखिए। विभीषण विभीषण कुलद्रोही। कुछ भी हो गया लंकेश्वर, ए समय वो शत्रु खातिर लंका के भेदी बाड़ान। ऐसे उनका शिविर के अंदर तक जाके हम एक बार राम के व्यू रचना के सूक्ष्म से सूक्ष्म हर कमी के खोजबीन कर लेवे के चाहते हैं। एक बार तू अकेले ना जाइबा शोक। हम अपना संगे सारण के ले जाए। हम दोनों बारन के रूप में उनकर बानर सेना में प्रवेश कर जाए। सावधान, विभीषण के नजर से दूर रही है। राक्षस के माया के पहचान लेबे ले पकड़ल जाइब। जी महाराज। अकंपन, रहस्त, महापार्श्व, तू यह बात के खास ख्याल रखिए कि नागरिक लोग में कोनो तरह के घबराहट फैले ना पावे। शत्रु के नगर द्वार तक अहिला पर भी कोनो आतंक न फैले। उनकर ध्यान कोनो दूसर ओरी लागल रहे। हमार दिनचर्या में कोनो अंतर ना आवे के चाहिए। जैसे प्रजा आश्वस्त रहे, भयभीत ना होके। ये आज्ञा महाराज। चमक कहां से? बिना बादल बिजली कैसे चमक सकेला? वो भी दक्षिण दिशा से? एमे जरूर कोनो भेद है। आज्ञा होखे ताहे भेद के भेदन हम करी कृपा सिंधु। यह मायामय स्थान के बारे में आपसे अधिक और के जान सकला लंकेश? असल में बात ये हो कि ना ही चमक चंद्रमा के हो और ना ही कौन बिजली के बा। फिर का है? त्रिकूट पर्वत के शिखर पर लंकेश्वर रावण के विलास भवन बा। ओकरे खुलल अंगना में रावण संगीत नृत्य के सभा बुला के आमोद प्रमोद में मगन बाड़न। उनमें बैठल रानी मंदोदरी के कान के कर्ण फूल हिल हिल के चंद्रमा के चमक के भ्रम पैदा कर रहल बा और महाराज दशानन के मुकुट सिंहासन पर छायल छत्र में से बिजली के आभा के आभास दे रहल है। अचरज, शत्रु अपन दल बल के संगे विशाल सागर के लांग के लंका के सीमा तक आ पहुंचल है। कोनो भी क्षण लंका पर आक्रमण हो सकेला। माथा पर युद्ध के बादल मंडरा रहल बा और लंकापति निर्भय निश्चिंत होके आमोद प्रमोद में मगन बाड़न। महान अचरज। वीरवर लक्ष्मण ये जे वो कर रहल बाड़न वो रावण के रणनीति के एगो चतुर चाल बा। एह में रणनीति के का चाल हो सकेला? एह से तो यह सिद्ध होखेला कि ओकरा हम लोगन के आवे के सूचना तक नहीं खे। पूरा सूचना बा। हमार एक पग आगे बढ़ेला उनका वही समय सूचना मिल जाला। ऐसे आपके लंका पहुंचे पर वो चिंता रहित होके के दिखावा कर रहल बाड़न, जैसे शत्रु के मन पर उनकर धाक जम जाए और ओहर लंका के प्रजा में युद्ध के आतंक न फैले।
ऐसे अपन व्यवहार से ऐसे दिखावत तारन जैसे नर वानर जैसन शत्रु के उनका खातिर कौनो महत्व नहीं खे, उनकरा खातिर ऐसन चढ़ाई के कौनो खास मतलब नहीं खे। एह प्रदर्शन के यह अर्थ बा। फिर भी हमके चेतावनी तो ओकरा के दे ही देवे के चाहिए। शूरवीरन के नियम है कि शत्रु के सावधान करके ही ओकरा पर घात करे के। लक्ष्मण जी हमार धनुष बाण लावता। जी आज्ञा। धनुष बाण का करब रघुकुल शिरोमणि? कुछ ना, ओकरा के सावधान कर देब। ओकरा के इतना बता देब कि हम लंका में आ गए हैं। धन्य है प्रभु आप। हे पार्वती पति, हे शूलपाणी, हे महादेव, रक्षा करी हे शिव शंभो, हे कैलाशपति, हमार पति के रक्षा करी। कैलाश नाथ तो हमेशा हमरे संगे ही बाड़न रानी, कौना कारण से इतना अधीर हो रहल बाड़ू? कारण पूछे थे स्वामी, इतना भयंकर अपशकुन और का हो सकेला? ना बादल, ना बिजुली, ना आंधी, ना तूफान, श्री राम के शिविर से। मंदोदरी, तू भी हमार शत्रु के श्री लगावे लगलू। क्षमा नाथ, बाकी उहे पड़ाव के ओरी से एगो झंझावात जैसन आयल, आपके आमोद प्रमोद में विघ्न बाधा डालत हमार कर्ण फूल काट के आपके मस्तक से ये मुकुट गिरा गए और आप कहा था कि कुछ भयल ही ना। अरे पगली, मस्तक के गिरल जेकरा खातिर शुभ होखत आइल बा, मुकुट गिरे से का सुकुन होई ओकर, हैं? आपके इतना भी हंसी में टाली स्वामी, बाकी हम आपके धर्म पत्नी हैं, आपके अच्छा बुरा हर काम में समान रूप से सहभागिनी हैं। हमार विनती स्वीकार करी। ये सगुन अच्छा न, रघुनाथ से विरोध छोड़ दी है नाथ। वह दानव की बेटी शीश काट के भुजा पर कैलाश पर्वत उठावे वाला महाराज रावण के पत्नी इतना साधारण टोटका से डरा गईलू? राम मायापति के अपन माया के टोटका दिखा रहल बा। ये टोटका ना महाबली, वो जरूर राम के बाण रहे। यदि बाण भी रहे तो का भइल? जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे ना आइल तबे तक बलबला रहल बा। अबही दशानन के चंद्रहास खड़ के चमक नहीं खे देखले। ब्रह्मास्त्र, नागपाश, इंद्र से छीनल वज्र, मायावी शूल के सामना नहीं खे कैले। लावा हमार मुकुट, पहिरा दा हमके। हे महादेव, अनंत काल तक लंकेश्वर के माथा पर ही मुकुट दमकत रहे।
पूरा क्षेत्र के चारों ओर से घेर देले बाड़न। सारन, इस शिविर ना पूरा का पूरा व्यू रचना बा। कोनो भी ओर से आक्रमण करी पूरा शिविर के घेर ना सकी। शुक, दरबार में तुझे अचानक आक्रमण ना करे के राय दिले रहा, वो कितना दूरदर्शिता भरल रहे। हम तो दंग रह गए सारन। यदि हमार सेना आवेश में आके आक्रमण कर देत तो पहला वार में मुंह के खाए का पड़त। इतना कम समय में जितना जानकारी मिले के रहे मिल गई। अब हम लोगन के राम और लक्ष्मण के का सुरक्षा धल गई बा, ये देख के यहाँ से तुरंत निकल जाके चाहिए। कहीं विभीषण की नजर पड़ गई तो सब भांडा फूट जाये। तुहार भांडा फूट गए है शुक और सारण। माया से वानर सैनिक के रूप धर के भी तू विभीषण के नजर से बच न सकेला। अब तुहार लुका छिपी के खेल खत्म हो गई है। अपन असली रूप में आवा। पकड़ लाई दोनों के। ले चला श्री राम प्रभु के शिविर में। उन्हें गुप्तचरण के उचित दंड देवे के निर्णय करिए। आपके आज्ञा के पालन हुई प्रभु। श्री राम प्रभु के जय होखे। पधारी महाराज विभीषण, आसन ग्रहण करी। का बात है बंधु, आज आपके शांत मुख पर उत्तेजना दिखाई दे रहा बा। श्री राम प्रभु के सामने ले आवा दोनों के। के बाड़न ई दोनों? शुक और सारण, लंका नरेश रावण के विशेष गुप्तचर। ये दोनों लंका वासियन के बंधन मुक्त करता। गुप्तचर के छोड़ दिहल रण में पराजय के कारण बन सकेला भैया। लक्ष्मण, जय और पराजय यदि गुप्तचरन के जिए मरे पर निर्भर होखत तो शूरवीरता और रण कौशल बेकार है। आप जैसे उदार शत्रु हम आज ले नहीं देख ले, ऐसे कि हम कोनो प्राणी के शत्रु हाइये नहीं की। यदि तू सगरे भेद प्राप्त कह लीले बाड़ा त लंका में जाके खुशी खुशी अपन राजा के हमरा बलाबल से पूरा तरह परिचित करा दा। कि खाली सेना की गिनती से ही और सेनापति लोगन के बल के था के भेद लेवे से ही युद्ध के निर्णय और बैरी पर विजय प्राप्त ना होखेला। धर्म, नीति और सत्य ही यथार्थ शक्ति होखेला। जीत हमेशा सत्य के होखेला, ना तो हर एक शक्तिशाली अतताई अमर हो जात। जे आज्ञा दया निधान। अयोध्यानाथ, अब हमके जाय के आज्ञा दी। जा और जाके लंकेश के हमार शक्ति और हमार सेना के सगरे भेद बता दिया। और ये भी चुनौती सुना दिया कि जौना बल के भरोसे वो देवी सीता के हरण कैले हा, वह बल अब अपन सेना और सारी शक्ति के संग रणभूमि में दिखावस। एक संग ही राजा रावण के तपस्वी राम के ई ललकार भी सुना दिया कि राम खाली अपन पत्नी खातिर ही लड़ाई निखल लड़त। पूरा विश्व के नारी सम्मान के सुरक्षा के आदर्श स्थापित करे खातिर एगो धर्म युद्ध कर रहा है। जैसे भविष्य में ऐसन गलत चेष्टा और ऐसन दुराग्रह कौनो शक्तिशाली राजा ना कर सके। लाज ना आवेला। कारण के लेखा ही कहत कि विभीषण वध कैल चाहत रहे और कृपा सिंधु रघुनाथ हमके बचा ले। बड़ा चतुर गुप्तचर बन के उनकर भेद लेवे गए रहल। अपन निर्बलता दिखा के लौट आइल। ऐसे अच्छा होखत अपन जान पर खेल जाता हुए कायर कहीं के। हम के कायर मत समझी महाराज। शत्रु के गुप्तचर के आज ले कौनो जीवित ना वापस जा दिलस। ईता ऊ कृपा सिंधु क्षमा मूर्ति श्री राम के उदारता रहे। श्री मत कहो ओकरा। शुक तू जाने ल शत्रु के प्रशंसा सुने के आदत नहीं खे हमके। जे तरह से तू बैरी लोग के गुणगान कर रहल बाड़ा, ओसे तोहार विश्वसनीयता पर संदेह हो रहल बा हमके। कहीं तू भी विभीषण के तरह
राजद्रोही तब बन गई नहीं चाहत। क्षमा महाबली, क्षमा दिग्विजयी, हमरा पर ऐसा लांछन मत लगाई, हमार राजभक्ति पर संदेह मत करी। हमरा खातिर लंका के माटी के सामने स्वर्ग के राज भी कुछ नहीं खे। आपके एगो आदेश पर हम अभी अपन सिर कटावे खातिर तैयार हैं। महाराज, जे कुछ देख ली, जे कुछ सुन ली, वो बतावल हमार धर्म है। अच्छा, क्षमा कैली हम। बतावा शत्रु दल के जे भेद लेके आयल बड़ा, जौन वानर सेनापति लोग के शक्ति के थाह मिलल हो, वो बतावा। और माया युद्ध करे में हम लोगन से टक्कर लेवे वाला योद्धा के हो, उनकर विवरण सुनावा। काका सुनाई, के कर विवरण दी। उनकर साधारण से साधारण वानर सैनिक और सिपाही भालू में एगो अद्भुत साहस बा। महाराज, हनुमान के शक्ति तो आप देख ही चुकल हैं। वहां साधारण सैनिकन में भी ऐसा साहस देख के हम दंग रह गए। बेकार के बात मत करो। त्रिकूट शिखर से हम स्वयं अवलोकन करब। तू एक एक के परिचय दा हमके। जरूर त्रिलोक विजयी, तबे आप शत्रु के बलाबल और साहस का अनुमान लगा सकब। चलो। देखी प्रभु, ई है लंकापुरी। विश्वकर्मा के बनावल, कुबेर के द्वारा सजावल, सोना से जड़ल लंकापुरी, ई तो जैसे अलकापुरी के भी मात दे रहा लोग है। विभीषण, कुलद्रोही, हम एकर मुंह भी देखल नहीं के चाहिए। और ओकर संगे के बा किष्किंधा नरेश, सूर्यपुत्र सुग्रीव और उनका संग लक्ष्मण, और वो है श्री राम। श्री मत कह। राम राम राम। वो गुंबद पर के बा? ओह, स्वयं लंकाधिपति रावण। रावण? रावण? यह माई सीता के हर के ले गए रहे। नराधम, एकरा धरती पर रहे के कोनो अधिकार नहीं थे। हम अब एकरा यमपुरी पहुंचा देते हैं।
सुग्रीव मित्र, ई कैसन नादानी, ई कैसन बचपना। प्रभु, ऊ नर पिशाच नराधम के देख के हम अपन वश में न रहली नाथ। साहस के साकार मूर्ति वीरवर, तुम्हारी उत्तेजना और साहस हम लोगन के चिंता में डाल दिलस। महाबली, अब कबो इस तरह से दुस्साहस करके अपन प्राण संकट में मत डरिया। हम अपन मनोदशा के कैसे वर्णन करी प्रभु। माई सीता के हरण करे वाला वो अताताई पापी के देख के हमार नस नस में बिजली कौंध गई। हम अपना आपा में ना रहली, हम पागल के लेखा हो गई प्रभु। मित्र, तू हमार राजा हवा, तुहरा परास्त होगा थी हम सबके पराजय हो जाइत। हमार धर्म युद्ध पर अधर्म के विजय हो जाइत। तो के कोनो कदम बिना सोचले, बिना सलाह के लिए ना उठावे के चाहिए। प्रभु, फिर ऐसन भूल ना होई। का कहूं? सुग्रीव नाम रहल, आकाश मार्ग से उल्का पात बन के टूट पड़ल हमार महाराज के ऊपर। हे प्रभु, का अनहोनी हो रहल हा। यही तरह ओ दिन अदृश्य दिशा से एगो बाण आयल, हमार कनफूल गिरा देहलस। महाराज के मुकुट धूल दूसरित हो गई और फिर वो बाण ना जाने कहवा गायब हो गई। और हम दम भरत रहली कि माया शक्ति में हमके कौनो पार नहीं के पा सकेला। बतावा, इस सभे लक्षण कौनो बात के संकेत बा। हे प्रभु, अब हम करी तो का करी? कैसे वहाँ के कुमति के बदली इनका सही रास्ता पर लावे के का उपाय करी? शांत रही महारानी जी, आप बहुत घबरा रहल हैं। बड़का बड़का दिक्पाल आपके पति के कुछ न बिगाड़ सकले। तू स्त्री बाड़ू और स्त्री के मन के बात ना समझ रहल हो। बिगाड़ ही बिगाड़ तो हो रहल बा, सुधार कहवा बा? एगो निवेदन करी। आपके पिताजी दानवराज मय लंका के फिर से ठीक ठाक करे आयल बाड़न। उनका से कहीं महाराज के हित अहित के बात समझे हैं। मैं महाराज ससुर हैं, महाराज उनकर आदर करेलन। हनुमान तो सगरी लंका जरा ही गयल रहे, ओकर फिर से निर्माण इतना जल्दी आपके पिताजी ही कैले बाड़न। महाराज उनकर बात के आदर करे हैं। तोहार पति कोनो नया रीत ना चला रहल बाड़न बेटी। ये तो हमार दानव समाज के पुराना परंपरा बा कि जेकर जितना अधिक रानी हुई है वो उतने ज्यादा वैभवशाली और बलवान मानल जाई। ये तो प्रतिष्ठा के निशानी बा बेटी। पिताजी, लंकेश्वर के महल में कितना भी रानी रहस, हमरा उनका से कौनो बैर नहीं खे। का सीता से बा? ना, सीता से भी नहीं खे। यदि सीता लंकेश्वर के आपन इच्छा से स्वीकार कर लेती तो सगी बहन के लेखा हम उनका प्यार करती। यदि वो हमार पति के सुख दे सके तो हम उनका खातिर अपना प्राण भी न्यौछावर करे खातिर तैयार हैं। बेटी, फिर संताप का है? पिताजी, सीता काल रात्रि बन के आयल बाड़ी। वो हमार सऊत नहीं की, हमार पति के मौत बन के आयल बाड़ी। हाँ पिताजी, आपके बेटी के वैधव्य बाड़ी सीता। यदि आप अपन बेटी के माथा पर
सुहाग के सिंदूर बनैले रखे चाहतानी ता अपन दामाद के मन से सीता के मोह मिटा दी ही। ई भय, ई आशंका, ई चिंता कौना कारण से तोहार मन में घर कर गेल बा बेटी? जौना दिन से सीता के हर के लैले बाड़न, का एक दिन भी शांति से बीतल बा? का अनर्थ और अमंगल हो रहल बा। विनाश के बवंडर उठ रहल बा। एगो भूचाल सगरी लंका के निगले खातिर हर दिन आगे बढ़त आ रहल बा। जिनका हम लोग साधारण वनवासी प्रवासी समझ के तुच्छ मानत रहली, उस सृष्टि के सबसे असंभव काम कर देले। समुद्र के बांधे के का केहू कबू कल्पना भी कैले रहे? पिताजी, एगो वानर के द्वारा जल के खंडहर बनल लंका के फिर से निर्माण तो आप कर देली, बाकी हमार पति के शरीर में नया प्राण भी डाल सकब का आप? बोली पिताजी, बोली। शांत, शांत बेटी शांत। तुहार उम्रत उद्गार हमारे हृदय के अशांत कर देलस। बेटी, हम प्रयत्न करब कि तुहार पति के सही रास्ता पर ला सकी, ओकर हट के मिटा सकी। अब युद्ध अनिवार्य बा। लंका के मंत्रीगण, सेना के पदाधिकारी नायकगण, युवराज इंद्रजीत, सेनाध्यक्ष प्रहस्त, आप सबके मालूम ही बा कि आर्यावर्त से आयल एगो दुराग्रही दुस्साहसी मानव कुछ भालू वानर के संगे लेके लंका पर चढ़ाई करके सपना देख रहल बा। अब युद्ध अनिवार्य हो गइल बा। लंकेश, युद्ध के हमार लंका के द्वार तक लावे के जिम्मेदारी का खाली वो मानव पर ही है? का हम इस बात पर विचार ना कर सकी कि यदि सीता के लौटावे से युद्ध रुक सकेला त काहे न ओकरा लौटा दिहल जाए? जे युद्ध के असली कारण है, हम लोगन के वो कारण पर भी विचार करे के चाहिए महाराज। कारण पर ना, खाली निवारण पर ही विचार कइल जाए। कौना तरह अपन धरती पर आए दुस्साहसी तुच्छ नर वानर के संगठित शक्ति के हम लोग के सीमा के लांघे के दंड दे के फिर सागर के पार खदेड़ दिहल जाए। खाली ओकरे योजना बनावे के हुई बस। लंकेश की आलोचना अपराध मानल जाए। मुख्य विषय से हटके और कोनो बात ना कल जाए। हम बेकार के तर्क कुतर्क में समय गवावत रही और वो मच्छर सागर पर से उड़ के हमार माथा पर आ बैठे। हम लोग के ऐसा नीति अपनावे के चाहिए जैसे कि रेंगत सपोला के फन एवे कुचल दिहल जाए। तू सेनाध्यक्ष के पद के अनुकूल ही बात कहलो। हमके सावधान रहे के हो, बाकी पहला वार भी ना करे के हो। क्षमा महाराज, यही नीति के हम हमेशा विरोध करत आयल हैं। यही नीति के नतीजा बा कि आज च्यूटी के भी पंख निकल आयल बा। पंख निकलल ही च्यूटी के प्राण निकले के संकेत है। महाराज, च्यूटियन के मसले के आज्ञा प्रदान करी। होकर समय भी आ रहल बा, बाकी अब ही हम लोग के अपन व्यूह रचना के अनुसार परकोटा के अंदर ही रहे के चाहिए। जिस तरह अभिमंत्रित कवच के अंदर शरीर सुरक्षित रहेला, कौनो अस्त्र शस्त्र के प्रभाव ओकरा पर ना होखेला, हम लोगन भी अपन विराट विशाल अभेद्य दुर्ग के अंदर सुरक्षित बाकी सावधानी के संगे सैन्य संचालन करत सतर्कता से उनकर गतिविधि के गिद्ध दृष्टि से परखत रहब। बाकी चुप ना बैठल रही हैं, वो आक्रमण करके लंका के द्वार तोड़ के अंदर आवे के प्रयत्न करी हैं। प्रयत्न करी हैं, बाकी सफल ना होखी हैं। कहे कि लंका के परकोटा पार करके देवता भी कबो अंदर प्रवेश न कर सकले। हाँ, हमार मजबूत परकोटा से माथा पटक पटक के धीरे धीरे थक जरूर जाई है। उहे समय होई एगो थकल शत्रु पर टूट पड़ेगे, तब उनका मिटा दिहल हमरा खातिर सरल हो जाई। महाराज,
हमार दूत के समाचार बा कि वो लोग अद्भुत गरुड़ व्यूह के रचना के लिए बाड़न जे अभेद है। शुक, तू उनका से प्रभावित होके आयल बड़। अरे भेदन करे के प्रश्न ही कहवा बा। गरुड़ व्यूह रचे या शकट या चक्र व्यूह के साथे मोर्चाबंदी करे। हमार ध्येय त उनकर बनावल व्यूह में ही नष्ट कर देवे के बा। व्यूह बना के भी जौना विकट व्यूह में वो फंस गइल बाड़न ओकर अनुमान काहे नहीं खलगावत। पीछे अथाह समुद्र, सामने लंका के दुर्ग के अभेद्य दीवार, होकर बीच में सूखल उजड़ल वन प्रदेश। रसद के बिना सेना कब ले टक्कर ले सकी। हाँ, महाराज के सूझ बहुत गहरा बा। शत्रु आपन ही शक्ति नष्ट करके आपन ही व्यूह में तड़फड़ा के दम तोड़ दी। फिर भी शत्रु शत्रु है। हर तरह के स्थिति के सामना करे खातिर सतर्क रहे के चाहिए। ऐसे आपन आंतरिक सुरक्षा और युद्ध क्षेत्र में जाए के स्थिति आवे पर ओकरा से निपटे के पूरा योजना हम लोग के अभई से बना लेवे के चाहिए। सर्वोच्च सेनाध्यक्ष के पद युवराज इंद्रजीत ही संभारत रहिए। सग्र युद्ध के कीर्तिमान हो कि इंद्रजीत जौना भी युद्ध के संचालन कैले बाड़न हम लोग के हमेशा जीत ही भइल हो। हम प्रतिज्ञा करत हैं कि हम अपन पिताजी के निष्ठा पर और लंका के आन पर आपन प्राण भी दांव पर लगा दे। ए सर्वोच्च पद के प्रतिष्ठा पर आपन जीते जी आंच ना आवे दे। वीर इंद्रजीत, तीनों लोकन में लंका के बोल बाला और असुरन के दबदबा तोहरे बल से बा। मेघनाद, तू ही रावण के उन्नत ललाट पर मुकुट बन के शोभेला। पुत्र, तोहरा बिना हम अधूरा हैं। सर्वोच्च सेनाध्यक्ष के पद पर रहत भी पश्चिम द्वार पर आपन सेनाध्यक्ष और सैन्य बल के संगे तू स्वयं रहिया। पश्चिम द्वार अत्यंत महत्वपूर्ण बा। ऐसने हुई महाराज। हमार पूरब के परकोटा जे लंका के प्रमुख प्रवेश द्वार भी बा, वहां पर राजकुमार प्रहस्त आपन सगरी सेना लेके डट जाए। हम शपथ लेत हैं हमार प्राण रहते कोनो पंछी भी पूरब द्वार से लंका में प्रवेश ना कर सकी। प्रभु, रावण लंका के दुर्गबंदी आरंभ कर देले बाड़न। अच्छा जी, हमार चारों मंत्री अनल, पनस, संपाति और प्रमति पक्षी बन के शत्रु सेना के निरीक्षण करे लंका गए रहलन। वो ई समाचार दिले बाड़न कि आज महाराज सुग्रीव के संगे रावण के जे मल्ल युद्ध भइल ओकर तुरंत बाद वो राजमहल में आपन मंत्री गण के एगो सभा बुलैले, जेमे यह बात के चर्चा भइल कि आगे का कइल जाए। ओ सभा में उनकर नाना माल्यवान आपके विरोध त्याग के आपसे संधि कर लेवे के सलाह देलन। बाकी रावण के उनकर बात ना सुहाइल और रावण लंका की दुर्गबंदी करे के आदेश दे रहे बाड़न। पधारी। ऊ का सोचलन? वो पहले आक्रमण करी हैं या हमार आक्रमण के प्रतीक्षा करी हैं? वो जे व्यूह रचना कैले बाड़न ओकरा से अनुमान है कि वो सोचत आरन कि पहले आप आक्रमण करें, जैसे आपके शक्ति और संगठन के पता चले। उनकर व्यूह रचना कैसन है? लंका के पूर्वी द्वार पर उस सेना के सहित अपन पुत्र प्रहस्त के रक्षा खातिर नियुक्त कैले बाड़न। दक्षिण के द्वार महाबली महापार्श्व और सेनापति महोदर के संरक्षण में है और वो खास करके आपन महापराक्रमी पुत्र इंद्रजीत के पश्चिम द्वार के रक्षा के भार सौंपले बाड़न और स्वयं रावण गुप्तचरण के प्रधान शुक और सारण आदि राक्षसन के संगे उत्तरी द्वार पर डटल बाड़न। यह व्यूह रचना के अर्थ आपका समझी ले। हमार विचार से रावण ही समझेलन कि जब हमार गुप्तचर
हम लोग के ये बताइए कि दक्षिणी द्वार पर मोर्चा कमजोर बा, तो आप जरूरे अपन सेना के अधिकांश हिस्सा के संगे ओ द्वार पर आक्रमण करब। ओह आक्रमण से आपके युद्ध नीति और सेना के संचालन के ढंग के आभास हो जाई। फिर ये भी हो सकेला यदि आप सगरे शक्ति वही द्वार पर लगा दे तो दूसर मोर्चा कमजोर हो जाई। वो अवस्था में संभव बा कि इंद्रजीत अपन पश्चिम द्वार खोल के बाहर निकले और दक्षिण द्वार पर जूझत लड़त आपके सेना पर पीछे से आक्रमण कर दे। फिर महापार्श्व आपन द्वार खोल देबे। वो दोनों के बीच फंस के आपके सेना के विध्वंस हो सकेला। बाकी यदि हम लोग के आक्रमण इतना तीव्र और वेगवान होके कि पहला ही धावा में उनका दक्षिणी द्वार तोड़ के आगे बढ़ जाएं, तो का नगर पर हम लोग के अधिकार हो सकेला? ना। काहे? कहे कि नगर के ठीक बीचों बीच रावण के एगो प्रमुख सेनापति विरूपाक्ष अस्त्र शस्त्र से सजल एगो विशाल सेना के संगे ऐसने अवसर के प्रतीक्षा में ठाड़ बा। ए अवस्था में हमार सेना त्रिमुखी व्यूह में फंस जाई। एकर अर्थ इहा कि जबले हम लोग एक से अधिक द्वार के एक साथे तोड़ के अंदर ना जा सके तबले हम लोग के आगे ना बढ़े के चाहिए। हमार भी ये अभिप्राय है प्रभु। महाराज विभीषण, यह समाचार खातिर हम आपके और आपके गुप्तचर मंत्री के आभारी हैं। हमार आज्ञा है कि सूर्योदय होखत ही बालीपुत्र अंगद बहुत सा सेना लेके दक्षिण द्वार पर महापार्श्व और महोदर के दमन करें। वायुपुत्र हनुमान पश्चिम द्वार के तोड़ के सेना सहित प्रवेश करें और इंद्रजीत के सामना करें। लंका के पूर्वी द्वार पर वानर श्रेष्ठ नील रावण पुत्र प्रहस्त से टक्कर लेवे और उत्तरी द्वार पर जहां ब्रह्मा के वरदान के शक्ति से मतवाला होके ऋषि और महात्मा लोग के अपमान करे वाला रावण चक्कर लगा रहल बा, वहां लक्ष्मण के संगे हम जाए। काहे कि वो राक्षस राज के वध हम स्वयं करे के निश्चय ले हैं। महाराज सुग्रीव, जामवंत और महाराज विभीषण बीच के मोर्चा पर रही हैं, जहां से वो चारों द्वार के अवस्था के निरीक्षण करत रही हैं। सेना के 1/4 भाग अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होके शिविर में ही रही है, जैसे युद्ध में थकल सैनिकन के स्थान लेबे खातिर कभइयों बुलावल जा सके। लक्ष्मण जी, महाराज सुग्रीव, हनुमान, प्रभु, आप लोग सगरे शिविर में जाके हमार आज्ञा के अनुसार व्यूह रचना के प्रबंध करें। सूरज निकलत ही हमार सेना आपन अपन जगह पर पहुंच जाई। जय आज्ञा प्रभु। संग्राम की तैयारियां संग्राम की। उस ओर रावण जय सबल इत सुदृढ़ सेना राम की, इत सुदृढ़ सेना राम की। जयकार सैनिक कर उठे निज स्वामियों के नाम की, निज स्वामियों के नाम की। वह पूर्ण होगा राम से अभिलाष है जिस काम की, अभिलाष है जिस काम की। वह पूर्ण होगा राम से
काम की, अभिलाष है जिस काम की। प्रभु, सेना के अलग अलग टुकड़ी अपन अपन निश्चित जगह पर पहुंच चुकल बा। हमार दलपति और सेनापति अपन अपन बतायल गए निर्धारित मोर्चा पर आपके आज्ञा के प्रतीक्षा में ठाड़ बाड़न। आपके संकेत मिलत ही आक्रमण आरंभ हो जाए। अब आप निश्चय करें कि पहला धावा कौना ओरी से कही जाए। महाराज सुग्रीव, हमरा मन में एगो विचार आइल हा। आक्रमण करे से पहले रावण के एगो अंतिम अवसर दिहल जाए। एकरा पहले कि हमार वीर योद्धा ए सुंदर नगरी के विध्वंस कर देस, यदि रावण सीता के सम्मान सहित हमरा के लौटा के हमरा शरण में आ जाए तो हम ओकरा के क्षमा कर देब। क्षमा कर दे भैया। ओह पापी के जे जगदम्बा जैसन पवित्र सीता माई के हरण कैलस, देवता के हानि पहुंचौलस और हमार पिता के समान महात्मा जटायु के निर्दयता से वध कर दिलस। लक्ष्मण, ना भैया, जे हमार देवता समान भैया के हृदय के दुख पहुंचौलस ओकरा हम क्षमा करे के सहमति ना दे सकी। लक्ष्मण, शास्त्र कहेला कि सामर्थ्यवान के क्षमा के गुण ना त्यागे के चाहिए। दया ही वीर के शोभा होखेला। देवगुरु बृहस्पति राजनीति के शिक्षा देत ई कहलन कि आपन क्रोध के अभिव्यक्ति खातिर कोनो एक व्यक्ति के पाप के दंड देवे से यदि ओकर प्रजा और निर्दोष प्राणियन के सर्वनाश होके के संभावना होखे त वीर पुरुष अपन क्रोध के शमन करके क्षमा के गुण अपनावे और शत्रु के अपन पाप के प्रायश्चित करे के अवसर देवे। यह राजधर्म है, यह राजनीति है। प्रभु, यह मंत्रणा राज्य खातिर भी उचित है और धर्म खातिर भी। अब प्रश्न यह है कि आपन दूत बना के केकरा के भेजल जाओ। काहे के दूत ऐसा होके के चाहिए जब परम बुद्धिमान भी होके और परम वीर भी होके। काहे कि ऐसा शत्रु कोनो भी समय छल भी कर सकेला। भैया, फिर तो हम लोग के हनुमान के ही भेजे के चाहिए। ना। काहे? शत्रु यह सोची कि सगरे वानर सेना में एक ही वीर योद्धा हा जकरा बार बार भेजल जा रहल बा। प्रभु, हमरा विचार से युवराज अंगद के एह काम खातिर भेजल जाए। अंगद, तू युवराज बाड़ा, तोहके ई काम स्वीकार बा? प्रभु, इतना विद्वान, इतना ज्ञानवान लोग के होखत भी हमके यह लायक समझ ली, हमार धन्य भाग। आप हमार गौरव बढ़ा देली कृपा निधान। दूत के बड़ा दायित्व होखेला अंगद। शत्रु के भरल सभा में आपन स्वामी के संदेश सुनावल और आपन बात से सहमत कैल, आपन स्वामी के शक्ति के एह तरह से बखान कैल कि आपन स्वामी के सम्मान भी बनल रहे और सामने सुने वाला के आपन अपमान भी ना लगे। आत्मसंयम दूत के सबसे बड़ा गुण है अंगद। प्रभु, जेकर माथा पर आप वरद हस्त रख देव, वो बुद्धि, विवेक, गुण और ज्ञान के खान बन जाला कृपा निधान। तू का उद्देश्य लेके जात आड़ा, एकरा ठीक से समझ ला। रावण सम्मान के साथे सीता के वापस पहुंचा दे, रक्तपात और संहार की स्थिति ना आवे पाए, यह उद्देश्य है हमार। तू हमरा ओरी से शांति के दूत बन के जा रहल बाड़ा बाली कुमार।
शांति संदेशा राम का ले जाओ युवराज, एक अवसर दो शत्रु को, वीरोचित यह काज, वीरोचित यह काज। हमके आशीर्वाद दी रघुनाथ, हम सफल होके आपके चरण में लौटी। दूत के एगो और कर्तव्य होखेला बाली कुमार, शत्रु के सामने अपन दल के शक्ति और अपन सेना के बलाबल के वर्णन ऐसन चतुराई से करे कि शत्रु भीतर ही भीतर दहल जाए। जौना विश्वास के संगे आप हमें ई भार सौंप रहल हैं, ओकरा के पूरा तरह से निभा सकी, हमके आशीर्वाद दी प्रभु। जा विजयी होखा। हमके आज्ञा दी महाराज। सफल होके लौटा। यशस्वी होखा।